नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करता है। तो क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे, लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और नीच भंग राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। जीवन में व्यक्ति को हर क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचाने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में हो रहा है कर्क राशि में। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल विदेश भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो तो नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का हो, वो दोनों ग्रह एक दूसरे से अगर केंद्र पर हों तो नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और गुरु उच्च के होते हैं। अब अगर ये गुरु और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 का संबंध बना रहे हों, अब आप काउंट कीजिए गुरु से 1, 2, 3 और 4। तो गुरु से चौथे पर मंगल हैं, 1, 4 का संबंध बन गया तो नीच भंग राजयोग बन गया। और जैसे ही नीच भंग राजयोग बनेगा, मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में होंगे, उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर मंगल वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में तो पराक्रम भाव में है। किसी और राशि के जातक की कुंडली में अगर यही मंगल छठे में होते, नवम भाव में होते या 12वें भाव में होते, यानी 7, 10 या फिर 1, 4, 7, 10 ये संबंध बनना चाहिए, तो उस स्थिति में भी मंगल का नीच भंग होता और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता। तो अब आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल पूरे 50 दिन तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तीसरा भाव मंगल का पक्का घर होता है। तीसरे घर में मंगल को कारकत्व प्राप्त है, क्योंकि मंगल हैं पराक्रम और पुरुषार्थ के कारक, और तीसरा भाव भी पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है। इसलिए मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके अंदर ऊर्जा और उमंग का संचार करेंगे मंगल। नए जोश, नए उत्साह के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे
कुछ मामलों में आप त्वरित निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे। तीसरे भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि छठे भाव पर, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर और आठवीं दृष्टि कर्म भाव पर दशम पर पड़ेगी। इस गोचर काल में कार्य व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर आप कोई स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। क्विक डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कार्यस्थल पर आप बहुत अधिक एनर्जेटिक और डायनामिक फील करेंगे। कोई नई नौकरी, नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। तीसरा भाव परिवर्तन का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है, ट्रांसफ़र का होता है। तो नौकरी में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, नौकरी में आप कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं और नौकरी और व्यापार को लेकर आप जो भी फैसले लेंगे भविष्य में वो आपको लाभ देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, छठा भाव कंपटीशंस का है, नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेश में जाकर के सेटल होने, नौकरी प्राप्त करने या विदेशों से व्यापार की दृष्टि से मंगल का राजयोग आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक होगा, क्योंकि मंगल सप्तम के भी स्वामी है और सप्तम भाव व्यापार को शो करता है। प्रतियोगी छात्रों के लिए तो मंगल का गोचर बहुत ही बेहतर लाभ देने वाला है। स्वयं मंगल जब छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठा भाव कंपटीशंस का होता है, हर तरह की कंपटीशंस में आपको सक्सेस दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। और ख़ास करके अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में प्रयासरत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इन सब क्षेत्रों में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है इस गोचर काल में। जहाँ तक दशम पर दृष्टि डालने का है, दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं तो कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। मंगल सेनापति होते हैं और आप कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करेंगे। लीडरशिप की भावना आपके अंदर डेवलप होगी और टीम लीडर के रूप में जो भी कार्य आपको सौंपा गया है उसके आप पूरा करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे और उसका आपको लाभ होगा। चूँकि गुरु आपकी कुंडली में, गुरु के कारण ही राजयोग बन रहा है और गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश भाव में, तो विदेशों से लाभ का प्रबल योग है इस समय आपकी कुंडली में। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। इन क्षेत्रों से जुड़कर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो मंगल आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। चूँकि देवगुरु 12वें भाव में हैं, विदेश भाव में हैं, तो आपको विदेशों में नौकरी, विदेशों में सफलता, विदेशों से धन, विदेशों में सेटल होना, ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही। मंगल नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप धार्मिक यात्राएं इस गोचर काल में कर सकते हैं, कार्य के नए अवसर मिलेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। हालांकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं और वो भी आपको समझना होगा। नेगेटिव क्या है कि इन 50 दिनों में मंगल राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन शनि से षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। शनि से छठे पर हैं मंगल और मंगल से अष्टम पर हैं शनि। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का होता है। अष्टम भाव दुख का, पीड़ा का, कष्ट का, आकस्मिक घटनाओं का होता है। शनि से मंगल छठे भाव पर हैं।
तो यहाँ पर जो तीसरा भाव होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है। और मंगल जो होते हैं वो क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो संबंध खराब कर सकते हैं। क्रोध से आपको बचना है, उग्रता से बचना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। यही चीज़ दाम्पत्य जीवन में भी और यही चीज़ पार्टनरशिप में भी, व्यापार व्यवसाय में भी आपको समझनी है कि अगर आपने क्रोध किया तो फिर आपका नुकसान भी होगा, क्योंकि षडाष्टक योग बना रहे हैं तो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। शनि रोगों के कारक होते हैं और मंगल से अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। तो इस समय आपको इन 50 दिनों में बैक पेन, चोट चपेट, ब्लड रिलेटेड डिजीज़, छाती में तकलीफ़, कफ जन्य रोग, ये सब हो सकते हैं। घुटनों, टांगों और कमर में पीड़ा, ये भी हो सकता है। ऑपरेशन कोई होने वाला है तो बेहतर यह है कि 50 दिनों के लिए ऑपरेशन को आप टाल दें। जल्दबाजी से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि मंगल चोट चपेट और दुर्घटनाओं के कारक भी होते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप सावधान रहेंगे तो मंगल आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आए हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो, और वैसे भी इस गोचर काल में आपको मंगल का उपाय तो करते ही रहना होगा, तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए।
फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।